बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप सबकी कुर्बानी कबूल फ़रमाए। जो भी आप लोगों ने कुर्बानी की है, बकरा हो, गाय हो, दुम्बा हो, जो भी किया हो, तो इस खुशी के मौके पर आप लोगों ने अपने रिश्तेदारों को नहीं भूलना, ना ही गरीब लोगों को भूलना है। और उन लोगों को भी दुआओं में याद रखना है जो इस दुनिया से चले गए हैं। तो जो गरीब हैं, जो मुस्तहिक हैं, उनको उनका हक़ दें। और अल्लाह पाक आप तमाम लोगों की कुर्बानी को कबूल फ़रमाएँ। तो दोस्तों, बात करते हैं सिंध पुलिस में जो सैलरी इंक्रीज़ हुई है बजट में, उसके हवाले से। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको बताया जाए कि सैलरी किस हिसाब से बढ़ेगी और कितने परसेंट बढ़ेगी और उस पर कितना टैक्स लगेगा। तो दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये इसी के हवाले से है कि कौन से ग्रेड की कितने परसेंट सैलरी इंक्रीज़ हुई है। इसके बाद इनिशियल और बेसिक पे बताई गई है। तो लेफ़्ट साइड पे जो पहला कॉलम है, इसमें ग्रेड बताया है और सैलरी इंक्रीज़ लिखा हुआ है कि कितने परसेंट हुई है। तो 1 से लेकर 6 स्केल तक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं सिंध के, उसकी सैलरी जो इंक्रीज़ हुई है 30% इंक्रीज़ हुई है। तो आगे इनिशियल और बेसिक पे वगैरह बताई है, इससे आपको सही समझ नहीं आएगा, मैं आपको पे स्लिप के थ्रू आगे बताऊंगा। 1 से 6 के बाद 7 से जो 16 तक के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं सिंध के, उनकी सैलरी बढ़ाई गई है 25%। इसके बाद ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 20 तक के जो मुलाजिम हैं, उनकी सैलरी बढ़ाई गई है 22%। तो ये सैलरी ग्रेड के हिसाब से मैंने बताया कि कितने परसेंट बढ़ी है। 1 से 6 तक के जो मुलाजिम हैं उनकी बढ़ी है 30%। फिर 7 से लेकर 16 तक के जो मुलाजिम हैं उनकी 25% बढ़ी है। उसके बाद 17 से 20 तक के जो मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी 22% बढ़ी है। अब मैं पे स्लिप आपको दिखाता हूँ और उसके हिसाब से बताता हूँ कि कितने परसेंट सैलरी बनती है आपकी। तो दोस्तों, ये स्क्रीन पे स्लिप है, ये एएसआई की पे स्लिप है। इसका स्केल 11 है। तो 11 स्केल की मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, तो आप लोग अपनी पे स्लिप के हिसाब से अपनी सैलरी कैलकुलेट करके देख लेना। तो सबसे पहले नंबर पे हमारी बेसिक पे इस पे लिखी हुई है 22,580। तो ये हमारी जो बेसिक पे है, हमारा जो बजट है, जो बजट में सैलरी इंक्रीज़ हुई है, इसी बेसिक पे हमारी सैलरी इंक्रीज़ की जाएगी। टोटल सैलरी पे हमारी सैलरी इंक्रीज़ नहीं होगी। हमारी सैलरी जो इंक्रीज़ होगी 22,580 जो बेसिक पे है उस पर होगी। तो हर किसी की बेसिक पे जो है वो डिफरेंट होगी, तो आपकी जितनी बेसिक पे होगी आप उसके हिसाब से हिसाब लगाना। तो दोस्तों, इस पे स्लिप में 22,580 है। तो ये स्केल जो है 11 है। 11 स्केल वालों की जो सैलरी है वो 25% बढ़ी है, क्योंकि 7 से लेकर ग्रेड 16 तक के जो मुलाजिम हैं उनकी सैलरी 25% इंक्रीज़ हुई है। तो आप लोगों ने क्या करना है, बेसिक पे अपनी लेनी है। जैसे इसमें 22,500 है, 22,500 मल्टीप्लाई बाय 25, जितनी परसेंट इंक्रीज़ हुई है आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे अपनी बेसिक पे को, और फिर डिवाइड करेंगे 100 से। तो टोटल सैलरी जो आएगी वो आपकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है इस बजट में। तो जैसे ये बन रहे हैं 5,645। तो इस पे स्लिप के हिसाब से इस बंदे की जो सैलरी इंक्रीज़ हुई है 5,645 रुपये इंक्रीज़ हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं टैक्स की। तो टैक्स जो है गवर्नमेंट ने 50% बढ़ा दिया है। तो जो भी मुलाजिम 50,000 तनख्वाह ले रहा है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स अदा नहीं करेगा। जो महीने के 50,000 कमा रहा है और सालाना 6 लाख रुपए कमा रहा है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ना ही उसकी सैलरी से कोई टैक्स काटा जाएगा। लेकिन जो मुलाजिम 50,000 से 1 रुपया भी ऊपर कमा रहा है उस पर टैक्स लगेगा। वो जितना भी टैक्स पे करता है वो उसका अब डबल टैक्स पे करेगा। जैसे इस पे स्लिप में इनकम टैक्स 400 रुपीज़ है, तो अब ये बंदा 800 रुपये टैक्स पे करेगा, क्योंकि टैक्स जो है 50% इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो सबके टैक्स अलग अलग लिखा होगा, तो आपका जितना भी टैक्स है आप लोग देख लें। तो इससे अब डबल आपको टैक्स पे करना होगा। अगर आपकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, 50,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप लोग ज़्यादातर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो कांस्टेबल हैं, तो आप लोग की सैलरी अगर 20,000 है बेसिक, तो आप उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेट करना। तो आपको मैंने तरीका बता दिया है। तो आपकी जो सैलरी इंक्रीज़ होगी वो बेसिक पर होगी। टोटल बेशक आपकी 40 प्लस हो या 45 या 50 तक हो, लेकिन सैलरी जो इंक्रीज़ होगी, जो 25% या 30% जो हो रही है, वो बेसिक पे पर होगी। तो दोस्तों, सैलरी इंक्रीज़ का भी मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह कैलकुलेट करनी है, और बेसिक पे लगेगी वो भी आपके साथ शेयर किया। और
जो टैक्स के हवाले से जो बातें चल रही हैं उसका भी मैंने आपको बताया कि टैक्स कहाँ पे लगेगा और कितना लगेगा। इसके बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी जिसमें गवर्नमेंट अभी सोच रही है कि टैक्स ख़त्म किया जाए। तो जो तनख्वाहदार तबका है उससे टैक्स ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक फ़ाइनल नहीं हुआ। तो ये थोड़ी सी कटिंग है उस प्रेस रिलीज़ की, लेकिन गवर्नमेंट अभी इस बारे में सोच रही है कि टैक्स ख़त्म किया जाए। इसमें इन्होंने लिखा है, वाज़ेह रहे कि नए बजट में हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को निशाने पर रख लिया है। बजट 2024-2025 में तनख्वाहदार तबके पर भारी इनकम टैक्स आयद कर दिया गया। नए बजट के मुताबिक माहाना 50,000 रुपये तनख्वाह वालों पर टैक्स नहीं लगेगा। सालाना 6 लाख रुपए आमदन वाले इनकम टैक्स की फ़िक्र से बदस्तूर आज़ाद होंगे। ताहम माहाना 50,000 से 1 रुपया भी ऊपर कमाया तो टैक्स देना होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो बंदा महीने के 50,000 कमा रहा है और सालाना 6 लाख कमा रहा है तो वो टैक्स नहीं देगा, लेकिन 50,000 से ऊपर 1 रुपया भी कमा रहा है तो वो टैक्स अदा करेगा। लेकिन हुकूमत इस चीज़ को ख़त्म करने के बारे में सोच रही है, तो इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। बाकी सैलरी के हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।